नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण और उनसे हजार गुना खास वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह एक पक्षी आप सभी के लिए बड़ी संदेश लेकर आई है। आज के इस वीडियो को जो नहीं देख पाएगा वह महाबदनसीब होगा, क्योंकि यह पक्षी आपके लिए जो खुशखबरी लेकर आई है, इनके बारे में जानकर आप खुशी से नाचे लगाओगे। सुनते ही आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने कभी अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि भगवान आपके ऊपर यीशु कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं कि आपका जीवन देखते ही देखते बदल जाएगा। आने वाले 48 घंटे के भीतर आप कलयुग के सबसे बड़े चमत्कार देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है सुनकर आपके दुश्मनों के भी होश उड़ जाएंगे। गांव समाज में आपका नाम के चर्चे होंगे। सभी लोग कहेंगे कि वह क्या किस्मत है। किस्मत हो तो आप सभी के जैसा पूरे परिवार में खुशियों का माहौल जाने वाला है। हम आप सभी को बता दें कि अगले 3 दिनों में स्वयं हनुमान जी आपकी मदद करने आ रहे हैं, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी राशि में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार बनने जा रही है कि मंगल और राहु, जो कि हनुमान जी के अधीन ग्रह हैं, दोनों ही आपके पक्ष में हो चुके हैं और आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाले हैं। आपने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत की है। बड़ी ही मुश्किलों के साथ आपने जो थोड़ी बहुत सफलता हासिल कर पाई, उसे भी आपसे जुड़ने वाले लोग, जलने वाले लोग जीना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के साथ सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि वैसे तो इन्हें इनकी मेहनत का सही परिणाम कभी भी प्राप्त होता नहीं है, लेकिन यदि थोड़ा बहुत ही अच्छे नतीजे इनके जीवन में आने लगे, इनसे जलने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब स्वयं बालाजी महाराज आ गई हैं आपकी मदद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी ग्रह गोचर के आधार पर यह बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घट रही हैं और आने वाले 3 दिनों में आपको कौन से जरूरी काम करने हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करने हैं, वरना आप एक बार फिर से हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते करते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो के अंत में हम आपको वह महत्वपूर्ण उपाय भी बताने जा रहे हैं जिसको एक बार करने मात्र से आजीवन हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए आपके साथ मौजूद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। यदि आपको वीडियो में बताई गई कोई बात ठीक तरह से समझ में ना आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय खराब ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे वही एक निवेदन है कि माता रानी के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भवानी अवश्य लिखें। माता की आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होती जा रही है कि आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आएंगे, कुछ चमत्कारी बदलाव आएंगे। खास तौर से आपका दांपत्य जीवन बहुत सुंदर रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। उनके आपसी संबंध बहुत ही सुंदर रहेंगे, बहुत ही आपस में रहेगा, लेकिन आपको अपने लव पार्टनर पर पूरा भरोसा रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में यदि आप आएंगे तो आप अपना प्रेम का रिश्ता खराब कर लेंगे, तो इस बात की आपको सावधानी रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपके ऊपर कार्य का दबाव अधिक रहेगा। आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपके कार्य के अनुरूप अच्छे परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी कार्यस्थल पर आपको कुछ हद तक निराशा का सामना करना पड़ेगा। यही स्थिति व्यापार की भी रहने वाली है कि आपको ऐसा लगेगा कि व्यापार की स्थिति आपके अनुरूप नहीं चल रही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपका भ्रम मात्र है, क्योंकि आने वाले समय में आपके कार्यस्थल में और आपके व्यापार में आपको अद्भुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको अपने मनोबल को ऊंचा रखना है और अपने मनोबल की शक्ति से अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। इस समय आपको नकारात्मक लोगों से पूर्ण रूप से दूरी बना लेनी है। जो लोग हमेशा एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं और शिकायतें करती रहती हैं, हम ही सब बहसबाजी में पड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल दूरी बना लेनी है। ऐसे लोग आपका समय और आपकी ऊर्जा दोनों ही बर्बाद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के अंदर एक विशेष गुड़िया पाया जाता है, या इसे दुर्गुण कह सकते हैं कि आपके अंदर आलस का भाव रहता है। हालांकि जब आप अपने काम को करने लगते हैं
तो आपका आलस तुरंत गायब भी हो जाता है और आपके कार्य करने की गति बहुत तेज होती है। आप दूसरों से कहीं बेहतर तरीके से कार्य को कर पाते हैं। इस बात के लिए आपको दूसरे सम्मान भी देते हैं। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज्यादा आलस भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्यों में देरी भी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आपके अंदर एक दुर्ग और है कि आप कभी कभार दिखावेबाजी में भी पड़ जाते हैं। हालांकि अक्सर आपका ऐसा स्वभाव नहीं है। आप हमेशा सच्चाई के धरातल पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी आप भावनाओं में बह जाते हैं और दिखावेबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस चक्कर में पड़कर आप अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर जाते हैं और बाद में आपका बजट खराब हो जाता है। फिर आपको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का जो सबसे बड़ा दुर्गुण है, हालांकि उसे हम दुर्गुण नहीं कहेंगे, वह सद्गुण ही है। लेकिन आज के इस कठोर समाज में, जहां लोग एक दूसरे का शोषण करने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं है, ऐसी स्थिति में हम उसे दुर्गुण ही मानेंगे। और वह दुर्गुण ये है कि आप दिल से बहुत ही भावुक हैं, दयालु हैं और बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। यह आपकी एक बुरी आदत कह सकते हैं। हालांकि प्राकृतिक तौर पर यह आपके दिल की अच्छाई को दिखाता है, लेकिन आज के वातावरण में इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। यह तो आप ही जानते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने मन की भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा। जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आपकी ज्यादा तारीफ करे, आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करें, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि यह निश्चित तौर पर आपसे कुछ ना कुछ मतलब रखता है। इसी वजह से आपके पास आकर कुछ इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है और आपको सतर्क हो जाना है। हालांकि जब आप एक बार किसी को पहचान जाते हैं तो फिर आप वही गलती दोहराते नहीं हैं। लेकिन अक्सर लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो करते ही हैं और आपका शोषण हो ही जाता है। दोस्तों, आपके मन में ऐसा भी चलता रहता है कि जैसे आपके परिवार में, आपके आसपास के लोगों में आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि आपकी बातें पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होती हैं, तर्कसंगत होती हैं, फिर भी लोग आपको इतनी इज्जत नहीं देते हैं, उतना सम्मान नहीं देती हैं जितने कि आप अधिकारी हैं। इस बात से आपका मन कुछ दुखी रहता है और आपको यह बात कुछ हद तक निराश भी रखती है। तो दोस्तों, हम आपको यह सलाह देना चाहेंगे कि जो लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं, ये जो लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, आपको भी उन लोगों की परवाह करनी अब छोड़ देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हमारे समाज का ढांचा है। ये बहुत कठोर है कि लोग चाहे कितने ही करीब क्यों ना हो, खुद के रिश्तेदार या खुद के भाई बंधु ही क्यों ना हो, जब आप असफलता के गर्त में होते हैं तो लोग आपका साथ नहीं देना चाहते। साथ देना तो दूर, आपकी बातें भी सुनना नहीं चाहते हैं। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन में वह सफलता भी हासिल नहीं कर पाई है जो आपने अपने मन में सोच रखी है, यानी मनवांछित सफलता अब तक आपको मिल नहीं पाई है। और आपके लगातार असफल होते प्रयासों से समाज में आपकी कुछ इस प्रकार की छवि बन चुकी है कि लोग आपकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन हम आपको फिर भी यह बता दें कि समाज में भी शक लोग आपकी बातों को अहमियत ना देती हूं, लेकिन आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान का लोहा सभी मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह समय आपके व्यवसाय में पार्टनरशिप के लिहाज से कुछ सही नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर का अजीबोगरीब बर्ताव आपको कुछ हद तक परेशान करके रखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बिजनेस पार्टनर कुछ ज्यादा ही खर्चीला स्वभाव का है और लापरवाही भी दिखाता है, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा खराब रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि व्यापार में आपको हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के साथ व्यापार में धोखाधड़ी होने की पूरी गुंजाइश रहती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप अपनी वही पुरानी गलती फिर से दोहराने लगते हैं कि आप व्यापार में भी अपनी भावनाओं को बीच में लाने लगती हैं। और जब आप भावनाओं में बहकर व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेते हैं तो आपको वहां चोट पहुंचती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है और अपने व्यापार में आपको ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर भी थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे आप किसी को किसी भी प्रकार की मदद ना दें और ना ही रुपया पैसा दें, अन्यथा आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका पैसा डूब ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और नौकरी पेशा लोगों को भी हम यह सलाह देना चाहेंगे, आपको अपने उच्च अधिकारियों से बनाकर रखने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके उच्च अधिकारियों के कान भरते हैं और आपके खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको अपने अधिकारियों से मिलकर चलने की आवश्यकता है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा
आपको बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, तो आपको आपके कार्यस्थल पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप शारीरिक तौर पर काफी स्वस्थ हैं और मजबूत कदकाठी के इंसान हैं, लेकिन आपको इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ईडियट से जुड़े लोग आपको परेशान कर सकते हैं। कफ और खांसी की समस्या भी आपको कुछ हद तक परेशान कर सकती है। यदि आप थोड़ी सी मौसम से संबंधित सतर्कता बनाए रखें, खान पान का भी ध्यान रखेंगे, तो आप इन समस्याओं से बच भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्य की अधिकता की वजह से आपको शारीरिक थकान का एहसास रहेगा, लेकिन कोई बड़ी गंभीर बीमारी के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये समय कुछ ऐसा चल रहा है कि विपरीत लिंग की तरफ आपका आकर्षण बहुत अधिक पड़ जाएगा। आप अपनी मन की भावनाओं पर बड़ी मुश्किल से ही काबू पा पाएंगे, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आपको जितना हो सके उतना संयमित रहना है और अपने विचारों की गति को जितना हो सके उतना धीमा रखें। आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान कम रहेगा, तो इस समय आपको जितना हो सके उतना ईश्वर की ओर जाने की कोशिश करें, भक्तिमय रहने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि आपको अपने जीवन में थोड़ा सा व्यायाम को भी स्थान देने की आवश्यकता है। योग, प्राणायाम और अध्यात्म को अपने जीवन में स्थान दें। इससे आपका मन शांत रहेगा और शारीरिक तौर पर भी आप ही स्वस्थ रहेंगे। इससे आपके कार्य की गति धीमी नहीं होगी और आप अपनी सफलता की ओर तेजी से कदम बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि अगले 3 दिनों में हनुमान जी आपकी मदद करने जा रहे हैं, यानी कि ऐसे ग्रह जो हनुमान जी के अधीन हैं, विवेक रहे अब आपके पक्ष में होने जा रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर स्थान है मंगल का, जो कि आपकी भावनाओं पर, आपके सोचने विचारने की शक्ति पर प्रभाव डालता है, और दूसरा है राहु, जो कि आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। यानी कि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो आपको मानसिक तौर पर या तो कमजोर बनाते हैं या फिर शक्तिशाली बनाते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही ग्रह अब आपके पक्ष में हैं, यानी अब आपकी मानसिक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ेगी। अगले 3 दिनों तक आपको सब कुछ एक बहुत आसान लगेगा, आपको सब कुछ बहुत सारा लगेगा, यहां तक कि आप कितना ही कठिन काम अपने हाथ में ले लेंगे, उससे भी बड़ी आसानी से कर डालेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा काम अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो ऐसे में हम आपको सलाह देते हैं कि आने वाले मंगलवार या शनिवार को आप यह एक छोटा सा उपाय कर लें, क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, आपके जीवन में रुकावटें भी आनी शुरू हो जाती हैं, और यह रुकावट है उन लोगों की तरफ से आती हैं जो आपसे जलते हैं, आपका अच्छा देखना नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे लोगों की दुर्भावना, उसे गलत विचारों से बचने के लिए आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए, या यूं कहें कि एक ऐसा कवर चित्र बना लेना चाहिए जो कि आपको हर एक दुर्भावना से बचा कर रखिएगा और आपकी सफलता में बाधक बनने वाली हर एक इंसान की गलत भावना को आपसे दूर रखेगा। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सा है वह उपाय। दोस्तों, आपको एक काले रंग का धागा लेना है। याद रखिए कि धागा रेशमी होना चाहिए, सूती नहीं, क्योंकि सूती धागा बहुत जल्दी अपवित्र हो जाता है। इसलिए आप रेशमी धागा लें तो सर्वोत्तम रहेगा। अब आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहां जाकर आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद उस धागे में आपको 9 गांठें लगा देनी है और हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर आपको लेना है, और उस सिंदूर से आपको उन लोग आंखों पर छोटी छोटी टिक्की या बिंदी लगा देनी है। उसके बाद आपको 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको ध्यान रखना है कि उस धागे को आपको अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में रखना है, और जब आपका एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो तो उस धागे को आपको अपने मुंह के पास ले जाकर इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद एक बार फूंक मारना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा, तो मंत्र ध्यान से सुने। AUM हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस तरह आपको 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मंत्र के साथ उस धागे को पूछना है। इससे वह धागा अभिमंत्रित हो जाएगा और हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपके उस धागे में आ जाएगी। अब आपको अपने घर आना है और उस धागे को अपने घर के दरवाजे पर कहीं एक कोने में बांध देना है। और यदि आपके घर में रुपए पैसे की दिक्कत रहती है तो आपको उस धागे को अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। और यदि आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आपको उस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहें तो आप ऐसी 3 धागे तैयार करके एक धागा अपने हाथ पर बांधने, एक अपने घर के दरवाजे पर बांधे
और एक धागा अपने घर की तिजोरी में रखें। उपाय का इतना शक्तिशाली प्रभाव है दोस्तों कि आप जब इस उपाय को करेंगे उसके अगले दिन से ही आप अपने आसपास के वातावरण को बदला हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है हर ही नहीं सकती है, क्योंकि अब आप स्वयं हनुमान जी की शरण में आ चुकी हैं। और दोस्तों, आपके पास यदि नकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो फिर सकारात्मक ऊर्जा तो होगी ही। दोस्तों, एक जगह पर, एक स्थान पर एक ही प्रकार की ऊर्जा रह सकती है, तो जब आप सकारात्मक ऊर्जा की शरण में होंगे तो आपके जीवन में सिर्फ अच्छा ही होगा, आपको मनवांछित फल प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, है याद रखिए, हनुमान जी को कई नामों से जाना चाहता है और इन्हीं में से उनका एक नाम मनसा पूर्ण भी है। यानी हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो आपकी हर एक मनसा को पूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी न भूलें। यदि वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके हर एक सवाल का विस्तार से आपको जवाब देंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां भवानी भी लिखना ना भूले हैं। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।